डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं ये पूरा बुक का रिवीजन 15 से 20 मिनट के अंदर में करा रहा हूँ और आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिखेंगे तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। वैसे भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया है, वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ये पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे सिर्फ 15 मिनट आप दे दो, 15 मिनट मुश्किल से दे दो, आपका पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? सो ये आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन। स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप लोग एक बताइए कि वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहले वीडियो देखने के बाद आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, सबसे पहला यह आपका है समाचार पत्र। भाई आप जानते हो समाचार पत्र क्या होता है? कभी भी कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ न्यूज पढ़ते हैं? अखबारों में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स में न्यूज देखते हैं। तो न्यूज होता क्या, आप लोगों को पता ना? कोई खबर, कोई घटना, अच्छा घटना, बुरा घटना, सब चीज के बारे में बताता है, वो क्या होता है? समाचार होता है, ठीक है। तो इस समाचार को पत्र में लिखना, तो ये समाचार पत्र कहलाते हैं ना। एंड और फीचर लेखन, फीचर लेखन मतलब कि अच्छा लेख, है ना। अभी इसके बारे में अभी बताते चलूंगा। तो सबसे पहला आपका जो स्टूडेंट्स आता है खंड, 4 खंड। आपके बुक में कितने खंड है स्टूडेंट्स? 4 खंड है। समाचार पत्र और फीचर लेखन। देखिए, थोड़ा स्पीड लगेगा तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिएगा आप लोग। समाचार पत्र और फीचर लेखन। खंड 1 क्या है? समाचार पत्र और फीचर लेखन है। खंड 2 है विभिन्न क्षेत्रों और विशिष्ट विषयों पर फीचर लेखन। खंड 3 है विशिष्ट वर्गों के लिए लेखन। खंड 4 है साहित्य लेखन, साक्षात्कार और व्यक्ति चित्र, ठीक है। ये आपका खंड 4, 4 खंड है आपके इस बुक में। और देखिए 4 खंड में देखिए टोटल कितने, पहला खंड में आपका ये 4 खंड है ना, इकाई है। पहला खंड में 4 चैप्टर है आपका, 5 चैप्टर है। समाचार पत्रों की दुनिया, समाचार पत्र के लेखन की पद्धतियां, संपादकीय पृष्ठ के लिए लेखन, समाचार पत्र संकलन और लेखन एवं संपादन, फीचर लेखन की विशेषताएं। फिर खंड 2 में आपका ये टोटल इतने हैं, 11 नंबर तक। खंड 3 में आपका इतना है और खंड 4 टोटल यहाँ पर 3 दिखा रहा है और यहाँ पे आपका टोटल 4 है। तो मैं अभी कराते जा रहा हूँ। पहला खंड 1 है। खंड 1 में आपका सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर है समाचार पत्र की लेखन। और इनमें से सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स समाचार पत्रों की दुनिया। क्या समझाऊंगा? समाचार पत्रों की दुनिया। तो इसको ध्यान से आप समझिए, आप पॉइंट को समझिए। देखो स्टूडेंट, समाचार पत्र समाज की आंख और कान होते हैं। समाचार पत्र क्या होते हैं? समाज की आंख और कान होते हैं। ये रोजमर्रा की दुनिया, रोजमर्रा की घटनाओं को सही रूप से जनता तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। इनके अलग अलग पन्ने होते हैं, पृष्ठ होते हैं। जैसे मुख्य पृष्ठ में सबसे पहले मुख्य समाचार होता है, सबसे पहला पृष्ठ में मुख्य समाचार होते हैं। फिर संपादकीय होते हैं, फिर खेल, व्यापार आदि से रिलेटेड समाचार होते हैं। आप लोग अखबार देखे होंगे, अखबार को पढ़े होंगे, तो अखबार में आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले जो हेडलाइन में रहता है, हेडलाइन में रहता है तो क्यों रहता है भाई? क्या रहता है? वो इम्पोर्टेंट जो भी घटना होता है वो रहता है। अखबार जनता और सरकार के बीच सूचना का एक पुल है। लोकतंत्र में लोकतंत्र में प्रेस का चौथा स्तंभ इसे कहा जाता है। किसे? समाचार को, ठीक है, याद रखना। रिपोर्टर क्या करते हैं? जो भी रिपोर्टर समाचार बनाते हैं उससे देखो, रिपोर्टर खबर को ढूंढते हैं। इनमें से क्या होता है? समाचार लिखने से पहले रिपोर्टर क्या करते हैं? खबर को ढूंढते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आते हैं, पता करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं, खबर को ढूंढते हैं। फिर संपादक उसे सुधारता है। खबर के रिपोर्टर खबर ढूंढ के लाए, जो उसको एडिट करते हैं, संपादक क्या करते हैं? वही उसको एडिट करते हैं और फिर अखबार में छपवाते हैं, अखबार में प्रिंट आउट करवाते हैं, है ना। अखबार समाज को दिशा देता है, गलतियों को उजागर करता है और जागरूक बढ़ाता है। तो अखबार से ही तुमको समाचार पत्र, देखो समाचार पत्र एक अखबार, यही है ना, याद रहे ना। समाचार पत्र किसमें? अखबारों में दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसे और भी अच्छा समझ लो, इजी लैंग्वेज में आप याद रखना। अखबार सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक मार्गदर्शक भी है। यानी कि ये समाचार पत्र की अगर बात करें, समाचार पत्र में आपका आता है अखबार, तो अखबार सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक मार्गदर्शक भी। तो ये आपका रिवीजन हो गया पहला। दूसरा, समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियां, इसे समझिए। समाचार पत्र में लेखन पद्धति, देखो समाचार तथ्यों पर आधारित होता है। इसमें 5W एंड 1H होता है। मतलब 5W क्या? व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन, हाउ, कैसे, इन सब बातों पर ना ये समाचार लेखन क्या होता है? आधारित होता है, ठीक है। समाचार पत्र में लेखन की जो पद्धतियां होती है, इन्हीं सब बातों के बारे में आधारित होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरुआत में दी जाती है, इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं।
भाषा सटीक, सरल और निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई राय नहीं, सिर्फ तथ्य होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी दूसरा नंबर में हम लोग, शीर्षक छोटा या आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक जो होना चाहिए वो छोटा हो, आकर्षक हो, ना ज्यादा बड़ा, ठीक है, ना ज्यादा छोटा, छोटा हो तो सही, आकर्षक होना चाहिए। इजी लैंग्वेज में याद रखिएगा, समाचार लेखन की शैली क्या होगा, खबर की खूबी, है ना, सारा समाचार लेखन की जो शैली है वो खबर की खूबी है ना, और सच्चाई और सरलता, सापेक्षता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला है स्टूडेंट, संपादकीय पृष्ठ के लिए लेखन। संपादकीय पृष्ठ के, इसे समझ के सबसे क्या होता है संपादकीय लेखन। तो संपादकीय एक ऐसा लेखन है, यानी एक ऐसा लेखन या लेख है जो किसी मुद्दे पर अखबार का आधिकारिक, यानी आधिकारिक मतलब समझते हो, ऑफिशियल विचार क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसमें गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तर्क, उदाहरण और समाधान दिए जाते हैं, भाषा गंभीर, संयंत्र और तटस्थ होती है। इसका उद्देश्य पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। इजी लैंग्वेज इसे याद रखें, संपादकीय जो होता है, संपादकीय लेखन क्या होता है, सोच की दिशा देने वाला एक लेख होता है। ये हो गया कंप्लीट। अगले स्टूडेंट्स कुछ इकाई 4 में देखिए, समाचार संकलन, लेखन और संपादन 68, ठीक है, ये 68 पेज में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। समाचार संकलन, लेखन, संपादन देखिए, ये क्या होता है, देखो, खबर की जो नींव संकलन होता है, ये क्या होता है, समाचार संकलन में क्या होता है, ये खबर की नींव संकलन होता है, यानी कि घटना से जानकारी जुटाना है। कोई भी घटना कहीं हो गया है तो उनसे क्या करता है, ये जानकारी को जुटाता है। रिपोर्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट अनुभव, इंटरव्यू, दस्तावेज यानी कि वेरिफिकेशन एंड अवलोकन से ये तथ्य को क्या करते हैं, जमा करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, इसका एडिटिंग होता है। एडिटिंग से खबर को सुव्यवस्थित किया जाता है, मतलब खबर को सेट किया जाता है, स्पष्ट और त्रुटिहीन बनती है, ठीक है। और संपादक अनावश्यक शब्द को हटा देता है, जो अनावश्यक शब्द, जो गलत विचार होते हैं, गलत बातें होते हैं, उसे हटाता है, भाषा को सुधारता है और अखबार में या फिर खबर पढ़ने योग्य बना देता है, ठीक है, छपा देता है या न्यूज चैनल में इसे दिखाया जाता है। समझ में आ गया। अगला है इकाई 5, फीचर लेखन की विशेषताएं। क्या है फीचर लेखन की विशेषता, ये समझिए। स्टूडेंट्स, फीचर लेखन की विशेषता ये है कि फीचर एक रोचक, वर्णनात्मक और आकर्षक लेख होता है। इसकी जो भाषा होती है वो हल्की, भावनात्मक और कहानी जैसी होती है। इसमें तथ्य के साथ कल्पना व अनुभव भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। किसी विषय को विस्तार और गहराई से समझाया जाता है। यह पाठक को ज्ञान के साथ आनंद भी देता है। ये क्या है, फीचर लेखन की विशेषता है, याद रखना। अब हम लोग स्टूडेंट खंड 2 में प्रवेश करते हैं, ठीक है। खंड 2 आपका यही था, विभिन्न क्षेत्रों और विशिष्ट विषयों पर फीचर लेखन। इसका अब यहाँ पर आता है चैप्टर 6, यात्रा लेखन, विषय का चयन और प्रस्तुति। इसे समझिए, यात्रा लेखन, ठीक है, यानी कि यात्रा के द्वारा इसमें लेख लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए यात्रा लेखन में क्या है, इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो भाई कुछ हिंट याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। यात्रा लेखन यानी कि यात्रा लेखन में किसी स्थान का अनुभव होता है, संस्कृति और दृश्य को दिखाए जाते हैं। भाषा इसमें क्या होता है, वर्णनात्मक और भावपूर्ण होती है। स्थान का इतिहास, प्रकृति और लोगों का जीवन इसमें शामिल होता है। पाठक को ऐसा महसूस होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, यात्रा लेखन जो होता है, यात्रा की कहीं भी जगह, मान लो चलो वो इंडिया के है ना, कोई भी दूसरे देश का लोग इंडिया आए तो इंडिया में क्या क्या उन्होंने देखा, क्या संस्कृति देखा, क्या खाना पहना, क्या और हवा देखा, तो ये सब बातें अपने वो लिख रहे हैं, यात्रा के दौर में वो लिख रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। यात्रा में आए रोचक क्षण भी जोड़ते हैं, जो जो घटना होते हैं, कुछ अच्छा चीज, कोई बुरा चीज, जो भी होता है, इन सबको वो लिखता है, यही होता है यात्रा लेखन। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 7 नंबर इकाई। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 इकाई 7, सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर लेखन। तो इसमें क्या होता है, इस फीचर लेखन में ये समझिए। देखो स्टूडेंट्स, इस फीचर लेखन में क्या होता है कि समाज से जुड़े मुद्दे पर ये फीचर लेखन लिखा जाता है, फीचर लेख लिखा जाता है ना। त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज और आदि का इसमें क्या होता है, वर्णन होता है। समाज में बदलावों को भी इसमें समझाया जाता है। भाषा संवेदनशील और संतुलित रहती है। उद्देश्य इसका ये होता है कि जागरूकता और समझ क्या करना, पैदा करना। ये चैप्टर 7 का ये है। चैप्टर 8 है आपका आर्थिक फीचर। इसमें क्या होता है ये समझिए स्टूडेंट्स। आर्थिक फीचर क्या होता है भाई, वो महंगाई, बेरोजगारी, बाजार और बजट जैसे विषयों पर ये लिखे जाते हैं, ये फीचर, ठीक है। एंड आंकड़ों को सरल भाषा में समझाया जाता है। आर्थिक फैसलों का नाम, आर्थिक फैसलों का आम जनता पर प्रभाव बताया जाता है। भाषा तथ्यपूर्ण और स्पष्ट होती है। जटिल विषयों को आसान रूप में पेश करना ये मुख्य उद्देश्य होता है। चैप्टर 9 स्टूडेंट्स आपका विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी फीचर। इसमें क्या होता है ये समझिए।
देखो स्टूडेंट्स, इसमें होता है विज्ञान की नई खोजें, स्वास्थ्य, सलाह और पर्यावरण समस्या पर आधारित होता है ये फीचर, ये लेखन। जटिल वैज्ञानिक जानकारी को सरल बनाया जाता है। प्रदूषण, जल वायु संकट, बीमारियां आदि पर इसमें जागरूकता दी जाती है। लेख में तथ्य यानी फैक्ट, विशेषज्ञ की राय और समाधान शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा की जानकारी देना। अब चैप्टर 7 है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं चैप्टर 7 है खेलकूद में फीचर। तो ये क्या होता है ये समझ लीजिए। इसमें खेलकूद के बारे में बताया जाता है, खेलकूद बारे की कहानियां लिखा जाता है। इसमें खिलाड़ियों की कहानी, मैच विश्लेषण और खेल परंपराएं शामिल होती है। भाषा उत्साहपूर्ण होती है। खेल के इतिहास, उपलब्धि और संघर्ष से भी लिखे जाते हैं। सांख्यिकी जानकारी का उपयोग होता है। पाठक में खेल के प्रति उत्साह बढ़ता है। अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट आपका आता है समुदाय संबंधी फीचर। इस फीचर में क्या होता है ये समझिए। इसमें किसी विशेष समूह समुदाय के जीवन और समस्याओं पर लेख लिखा जाता है। भाषा संवेदनशील और सम्मानपूर्ण होती है। समुदाय की संस्कृति, परंपरा और योगदान शामिल होते हैं। इससे समाज में समझ और सहयोग बढ़ता है। और उद्देश्य समुदाय के बीच इसमें जागरूकता होती है। अब स्टूडेंट आता है स्टूडेंट आपका देखिए चैप्टर खंड 3 आता है। खंड 3 में आपका आता है चैप्टर 12। देखो चैप्टर 12 है आपका महिलाओं के संबंध में लेखन। इसमें क्या होता है ये समझिए। महिलाओं के संबंध में लेखन में महिलाओं की समस्याएं, उपलब्धियां और अधिकारों पर लेख लिखा जाता है। भाषा संवेदनशील और प्रेरणादायक होती है। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल इसमें होते हैं। उद्देश्य इसका होता है सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ाना। चैप्टर नंबर 13 है स्टूडेंट्स बच्चों के संबंध में लेखन। बच्चों के संबंध में लेखन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर लेख लिखा जाता है। भाषा बहुत सरल, हल्की और आकर्षक भी होती है। कहानियां जो होता है उदाहरण, खेल, गतिविधियां शामिल की जाती है। कहानियां में क्या, कहानियां में उदाहरण, खेल और गतिविधियां शामिल की जाती है। ठीक है। उद्देश्य जो होता है बच्चों की जरूरतों को समझना, ये उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब है स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 14। इसमें किशोर, युवा और बुजुर्ग वर्ग के लिए लेख लिखा जाता है, लेखन लिखा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है किशोर और युवा। किशोर क्या होता है जो 12 से 18 साल के युवा होते हैं, 18-19 है ना, 12 से स्टार्ट होता है। तो 10-12 साल से स्टार्ट होता है, 18-19 साल तक का ये किशोर अवस्था होता है। युवा होता है भाई वो जवानी। ठीक है, आप समझते हो, युवा जो जवान लोग होते हैं, बुजुर्ग वही होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है। तो किशोर, युवा और बुजुर्ग के लिए लेखन में क्या होता है ये देखिए। हर आयु वर्ग की अलग-अलग ज़रूरतें होती है, तो इसमें किशोर के लिए शिक्षा और करियर से रिलेटेड लेख लिखा जाता है, युवा के लिए रोजगार और कौशल से रिलेटेड लेख लिखा जाता है, बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य और देखभाल से रिलेटेड लिखा जाता है, ठीक है, लेखन, है ना? फीचर लिखा जाता है, इसमें समाचार बनाए जाते हैं, इसके बारे में बताते जाएँ। भाषा उनके अनुसार बदलती जाती है, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के अनुसार लैंग्वेज लिखा जाता है, जवान के लिए जवान के जैसा लिखा जाता है और बुजुर्ग के लिए बुजुर्ग के जैसा ही लिखा जाता है, ठीक है? अब स्टूडेंट आपका क्या आता है शहरी वर्ग के लिए लेखन, चैप्टर 15। तो इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। शहरी वर्ग के लेखन में ये समझ लीजिए क्या होता है ध्यान से। तो इसमें क्या होता है शहर की जीवन शैली, तकनीक, ट्रैफिक, प्रदूषण आदि विषय शामिल होते हैं। तेज रफ्तार जीवन और आधुनिक समस्याएं मुख्य बिंदु इसमें होता है। भाषा जो होते हैं वो आधुनिक और सरल होती है। चैप्टर नंबर 11 देखिए आपका है ग्रामीण वर्ग के लेखन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, खेती, ग्राम पंचायत, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य आदि विषय पर शामिल होता है। ग्रामीण जीवन की सादगी और कठिनाइयों का वर्णन किया जाता है। भाषा जो होता है वो साफ और वास्तविकता से जुड़ी होती है। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 देखते हैं। ये खंड 4 में आता है साहित्यिक लेखन में। ठीक है, साक्षात्कार और व्यक्ति चित्र में। साक्षात्कार मतलब होता है स्टूडेंट आपका इंटरव्यू। चैप्टर 17 है पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा। इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए किसी किताब, पत्रिका की खूबियां और कमियां को बताया जाता है। इसमें कहानी, भाषा और कहानी, भाषा, पात्रों और संदेश का इसमें विश्लेषण किया जाता है। पाठक को निर्णय लेने में मदद मिलती है। जो भी पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कौन सा बुक कैसा है, किस सब्जेक्ट में क्या रुचि होना चाहिए, कौन सब्जेक्ट अच्छा होगा, ये सब चीज का जान जाता है। आपका है चैप्टर 18। चैप्टर 18 में है नाट्य प्रस्तुतियां, फिल्मों और कला प्रदर्शनियों की समीक्षा। तो इसमें देखिए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इसमें होता है आप समझिए फिल्म, नाटक, चित्रकला को देखकर उसके प्रभाव का वर्णन किया जाता है। निर्देशन, अभिनय, संगीत, संदेश आदि का विश्लेषण किया जाता है। भाषा जो होता है सरल और संतुलित इसमें होता है। अगला है स्टूडेंट 19 चैप्टर तैयारी, संपादन और संयोजन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए
इसमें जो ये किसका तैयारी, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू तैयारी किया जाता है। इंटरव्यू से पहले संपादन और संयोजन। इसमें देखिए क्या होता है, किसी व्यक्ति से सवाल पूछकर जानकारी इकट्ठी किया जाता है इंटरव्यू के दौरान, है ना। साक्षात्कार जो इंटरव्यू लेने से पहले इसकी तैयारी की जाती है। प्रश्न स्पष्ट और विनम्र होने चाहिए। एंड बात करते हैं उद्देश्य जो है इसका, व्यक्ति के अनुभव और विचार को जानना, ये उद्देश्य है। अब लास्ट चैप्टर स्टूडेंट आपका ये है व्यक्ति चित्र। इसमें क्या होता है देखिए स्टूडेंट, व्यक्ति चित्र में लास्ट है, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। भाषा रोचक और प्रेरणादायक होती है। व्यक्ति का संपूर्ण चित्र पाठक के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। टोटल मैंने 15 मिनट्स अराउंड में 15 मिनट्स के आसपास में आपको कंप्लीट करा दिया। और देखिए आपको कैसा लगा, बहुत हेल्प हुआ होगा। आप लोग जरूर बोलिए, ठीक है, दिल से बोलिए आपको हेल्प हुआ होने वाला। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्स प्लेस बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो।